मैं हूं आरजे कुसुम और इस वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर इस वक्त मेरे साथ एक खास मेहमान है, जाने माने डॉक्टर कानपुर के कैंसर एक्सपर्ट सर है मेरे साथ, विकास तलरेजा सर। सबसे पहले तो वेलकम करना चाहेंगे हमसे बातचीत करने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए ऑफ कोर्स, एंड इंट्रोडक्शन आप अपने अंदाज में हमारे व्यूअर्स को दे दे सर। वेलकम रेडियो सिटी। मैं डॉक्टर विकास तलरेजा, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एंड कंसल्टेंट हेमाटोलॉजिस्ट, रीजेंसी हॉस्पिटल में आज आपके सामने वर्ल्ड कैंसर डे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर पे डिस्कस करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो भी दुनिया में लोगों को मिथ्स हैं, जो भी सवाल हैं, उसको दूर करेंगे। ये तो सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि महिलाओं को इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। स्टार्ट करते हैं सर, ब्रेस्ट कैंसर है क्या, इसके बारे में पहले बताइए सर। महिलाओं के अंदर जैसे कि नाम समझ आता है कि ब्रेस्ट में जो गांठें होती है उसके अंदर कई गांठें ऐसी होती है जो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करती है और वो कैंसर का रूप ले लेती है। उसी को आम शब्द में ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है और वही आगे जाके सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं, शरीर में किसी और हिस्से, लंग, लिवर और बाकी जगहों में भी स्प्रेड हो सकती है। यानी कि जो नॉर्मल सेल्स हैं उसके अंदर एक रैपिड ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह छोड़ के और ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है और ब्रेस्ट कैंसर का रूप ले लेता है। जी, अगर आज के टाइम की बात कर ली जाए तो महिलाओं में कितना देखा जा रहा है इसको, मतलब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो कॉमन कैंसर है, पहले 3 कैंसरों में ब्रेस्ट कैंसर सेकंड नंबर का कैंसर गिना गया है आफ्टर सर्वाइकल कैंसर। और सबसे ज्यादा जो कैंसर डेथ्स होती है वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप अगर देखा जाए तो हर 9 मिनट के अंदर एक औरत है जिसको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस्ड हो रहा है और हर 11 मिनट के अंदर एक औरत है जिसकी डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। तो सिम्टम्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे सब ब्रेस्ट कैंसर के? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत ही साधारण सी चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। कोई भी ऐसी शरीर में गांठ है, स्पेशली ब्रेस्ट में, जो आपको लगता है कि पहले नहीं थी और अभी बढ़ रही है, स्पेशली इम्पोर्टेंट है फीमेल्स के अंदर रेगुलरली अपनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिन करना। 15 साल 16 साल की उम्र से लेके 70 साल तक की औरतें हर महीने अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करके कई सारे YouTube में वीडियोस हैं, ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक सिंपल टेक्निक है जो खुद से भी देख सकते हैं औरतें, और देख सकती हैं कि भाई सबसे प्रूवन इफेक्टिव स्क्रीनिंग टूल है कि भाई आप उससे ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि भाई जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई वो ब्रेस्ट की साइज, जो गांठ की साइज है 2 सेंटीमीटर से ऊपर जा चुकी होती है और वो यूजुअली जो दूसरे स्टेज में गिनी जाती है। तो अगर आपको कोई ऐसी गांठ महसूस होती है जो कि सबसाइड नहीं कर रही है, जो कि स्किन के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस कर रही है, पेनफुल है, साथ में साथ आपके आर्म के अंदर जो स्वेलिंग महसूस होती है, निपल से ब्लड आ रहा है और साथ में साथ निपल की शेप चेंज हो रही है, तो ये इम्पोर्टेंट रेड फ्लैग साइंस है। अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिए। फिर भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको नहीं समझ आता है तो बेटर ये है कि एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके एटलीस्ट अपने आप को जरूर जांच करा लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग में इम्पोर्टेंट ये भी आता है कि हर 45 साल से ज्यादा की औरतें स्पेशली हर 5 साल के अंदर एक सिंपल छोटा सा मेमोग्राफी टेस्ट होता है, उसको जरूर कराना चाहिए। वो एक स्क्रीनिंग में 1 सेंटीमीटर से कम की भी जो गांठ होगी उसको पिकअप करके वो एटलीस्ट बता सकता है कि इस गांठ के अंदर कैंसर बनने की। तो ये एज जो आपने बताई आफ्टर 45 ही? आफ्टर 45, बिकॉज 45 से पहले ब्रेस्ट डेंस होती है और उसमें कैंसर पिकअप करने के चांसेस थ्रू मेमोग्राफी कम होते हैं। अगर हम कुछ ऐसा लगता है तो आप डॉक्टर से जरूर मिलिए और वो उस हिसाब से आगे फर्दर एडवाइस कर देंगे। और ब्रेस्ट कैंसर से रिस्क फैक्टर जो होने वाले, वो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और जैसा कि धारणा है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर के जो कॉमन है कि भाई स्मोकिंग, अल्कोहल, आजकल की मॉडर्न लाइफस्टाइल, स्पेशली जो आजकल की टेंडेंसी है कि भाई औरतें जो मैरिज हो रही है वो लेटर पार्ट में हो रही है और स्पेशली जो बच्चा भी होता है वो भी लेटर पार्ट में होता है। इस वजह से भी
35 साल से ज्यादा की मैरिज, 40 साल तक कोई बच्चा नहीं होना, और स्पेशली इम्पोर्टेंट ये है कि किसी ने अगर आर्टिफिशियल हार्मोनल इंजेक्शंस लिए जिसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, स्पेशली फॉर फर्टिलिटी और बच्चे के लिए, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। साथ में इम्पोर्टेंट अराउंड 20 to 25% ऑफ पॉपुलेशन के अंदर हेरिडिटरी, अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क है, अगर आपके फैमिली में स्पेशली यंग मतलब 50 साल से कम औरतों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो उसके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होने की आपकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो आप अपने डॉक्टर से, स्पेशली काउंसलर से, जेनेटिक काउंसलिंग भी उस वजह से होती है कि उनसे जरूर कंसल्ट कीजिए कि क्या मेरे अंदर ब्रेस्ट कैंसर बनने की टेंडेंसी हो सकती है। और स्पेशली इम्पोर्टेंट है आजकल के जमाने में कि भाई जो पुराने बातें कही गई है कि भाई धूम्रपान, सारे नशा वाले जो चीजें हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, ये सब चीजें कहीं ना कहीं कल्मिनेट करता है ब्रेस्ट कैंसर में। तो इससे भी आप अपनी दूरी बनाए रखिए और अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर से बचाइए। हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़िए। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो क्या प्रोसीजर होता है, क्या लंबा ट्रीटमेंट होता है, या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसे? ब्रेस्ट कैंसर को भी 4 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। घबराने की बात नहीं है। यदि अगर आपको कोई कहता है कि आपका 3रे स्टेज का कैंसर है या 4थे स्टेज का कैंसर है, अगेन कैंसर को ठीक किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको जैसे नॉर्मल, जैसे आपको कोई कहता है कि भाई आपको बीपी है या शुगर है, तो उसके लिए बीपी शुगर की दवाइयां चलती हैं, तो उसी के लिए इसी तरह इनके लिए भी दवाइयां हैं, आप वो खा के अपनी नॉर्मल जिंदगी कर सकते हैं। बट जरूरी ये है कि भाई इससे घबराना नहीं है, इसको छुपा के नहीं रखना। 30 to 40% के अंदर कैंसर्स इसलिए डिटेक्ट लेट होते हैं क्योंकि उसके साथ स्टिग्मा होता है कि भाई हम बताएंगे, और स्पेशली औरतों के अंदर ब्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें बिल्कुल शर्म आती है, बट इसमें होना नहीं चाहिए बिल्कुल। तो कुछ भी आपको ऐसा लगता है, अगर जैसे मैंने कहा कि भाई अगर वो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा की गांठ हो गई तो इमीडिएटली वो दूसरे स्टेज तक पहुंच गई। तो इसी वजह से अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई गांठ है तो किसी से शर्माइए नहीं, प्लीज अपनी बातें नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और उसी तरह से वो इवेलुएट कराइए। और जरूरी है कि भाई घबराने की बात नहीं है, अगर ब्रेस्ट कैंसर हो भी गया है तो आजकल इतने इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि बिना ब्रेस्ट को रिमूव किए आपके पूरे ब्रेस्ट को प्रिजर्व करके भी, ब्रेस्ट कंजर्व करके भी हम आगे आपका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि भाई औरत का जैसे हमारे हाथ पैर ऑर्गन होते हैं वैसे ही ब्रेस्ट उनका एक ऑर्गन है। तो इसी वजह से उनको कई बार ऐसा फीलिंग आती है कि भाई ब्रेस्ट रिमूव हो जाएगा तो अपंग हो जाएंगे। तो इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई अर्ली स्टेजेस के अंदर, और इवन आजकल के टारगेटेड इंजेक्शंस और दवाइयों की वजह से भी हम ब्रेस्ट कंजर्वेशन हमेशा हमारी पॉलिसी रहती है कि भाई हम उसको प्रिजर्व करके रखें। जी सर, एक आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे आप इस वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पे? सर ब्रेस्ट कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन और बहुत ही प्रिवेंटेबल कैंसर है। जरूर है कि भाई इसकी सिंपल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टेक्निक से इसको अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, और यदि किसी को है तो उसको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई से स्टेज का कैंसर ट्रीटेबल है, और प्लीज अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलिए और इसके बारे में जरूर जानिए। थैंक यू।